the founder of Maddock Films, the creator of many hits. Give it up for this guy, yaar. Look. थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा. एक केबीसी चेयर काफी. Namaste darshako. And can we also invite Vicky and Sarah on the stage, please? Kapil and Yes. Soumya. Kapil and Soumya, give it up, give it up. कौन सा वाला कट रहा किस साइड से? यहाँ से भी है एंट्रेंस. अच्छा वो वहीं से आ गए. Come. Mike. Have a seat. अभी बैठने अभी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से बैठने की. So I have one question before you guys sit in the category. Give it up for these guys. How beautiful they look. Hello, Yes. hello. Especially Dinesh, how beautiful he looks. Oh, sorry. One thing that you want to define this movie as, मतलब एक आंसर सिर्फ इस मूवी को डिफाइन करने के लिए कि कैसा था, मतलब क्या है इस मूवी में, जब जरा हट के जरा बच के में, मतलब क्या एक लाइन बोलेंगे जो लोगों को लगे कि बस एक लाइन या एक वर्ड? एक लाइन वर्ड तो मतलब अच्छा चलो एक वर्ड. अब कुछ भी ऐसे झकास नल्ला ऐसे नहीं. नहीं नल्ला बिल्कुल नहीं. नहीं, क्या बोल रहे हो? नीचे से गालियां निकाल रही थी औरत. वो आपको मेरी मुझे फिल्म पता को है. नहीं. तो बताओ. अलग बात है. वर्ड पूरा सेंटेंस. आई थिंक ऑपोजिट ऑफ नल्ला. आई थिंक फुल्ली होलसम. Fully wholesome. हाँ, आपको मतलब सारे इमोशंस, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो आपको सहपरिवार आके थिएटर में देखना चाहिए. Correct. वैसा वाला एक्सपीरियंस. विकी यू. आपको भेज दिया नीचे ना इन लोगों ने. मुझे दादा सुनाई दे गया था वहाँ पे. मुझे पता चलता है. हाँ जी. Yeah, before we start about the film, I just want to say it feels so amazing to be standing here after so long. ये theatrical It's release है shocking. मेरे और सारा की after a long Give it up for these time. guys, yeah. ये हम दोनों के हम रिक्शा में आते आते ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बड़े पर्दे पर कोविड से पहले आई थी पिक्चर, तो ऐसा लग रहा है अरसा हो गया. तो मुझे ना नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि इस इवेंट की भी मुझे ऐसा लग रहा था अब शायद आदत तो नहीं छूट गई. कैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था. PVR में ऐसे जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए हैं. हाँ. मैं वहां जब खड़ी थी और देखा कि मतलब सच में मतलब बकायदा बिग पोस्टर्स इन अ सिनेमा हॉल वेयर देयर इज पॉपकॉर्न. इट वाज लाइक वाओ. To answer your question, I think that one word, मेरे हिसाब से, which made me say a yes to this film. Correct. In the first place was, ये फिल्म सह परिवार है. ये Excellent, मुझे good. परिवार की याद दिलाती है and I want to experience this film with a परिवार. हमने शूट की है with the Maddock परिवार and with our wonderful co-stars, जो हम एक परिवार ही बन गए थे. And it just is very good to be back to this परिवार also, the media. And I'm really looking forward to like हमारी बातचीत and all. मैंने बड़ा मिस किया है ये सच में. Zoom में बहुत बातें कर ली, अब लाइव बात करते हैं. Yeah. On that note, हमारे परिवार के कैप्टन मिसिंग है, Lakshman Uttekar. He's not here, so I'd like to take 2 minutes. This is our third film together. ये हमारी तीसरी पिक्चर है. हमने लुका छुपी और मिमी बनाई है. And I think परिवार का इमोशन लक्ष्मण उत्तेकर से बेटर कोई नहीं समझता. We've done, and we are really missing him. He's lost his father. That's the only reason he's not here. And when you see this film, without Lakshman Uttekar, there's nothing hatke, only bachke for this film, because he's the one who has, lived this film. और उनकी वो चाहते थे मिमी थिएटर में आए, तभी हम ला नहीं सके, और उनका यही था डिमांड. So the reason we are coming in cinemas is because of him, and we really miss him today. Have a seat. बैठे अपने कटघरों में बैठे. आप बैठे. उनके साथ का क्या मतलब है? हैं? बैठिए. औरतें होती पराया हैं. औरतें होती ही पराया है. पराया धन. क्या बोले? Yeah, अकेली is enough. See, look at Thank that you. woman power right there. पहला क्वेश्चन. शादी के फायदे सबको पता होते हैं, सबने डिफाइन करे. डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश. ये विक्की ने नीचे उंगली करी ऊपर. डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से? अपना फायदा सोच के जवाब दे. मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है और उसके बाद. बिफोर यू आंसर विक्की ऑल्सो घर जाना है आपने. डिवोर्स का फायदा यार देखो, आप बीती नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है. तुम बता सकते हो यार. मैं देखो देख रहे हो मैं कितना खुश हूँ. नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं. यही करता आदमी जब डिवोर्स हो जाता है.
दुनिया में छेद करवा रहा है अपने नाव को। डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो, हाँ है ना? हाँ, और वहां से आगे पीछे गाली, अरे दादा नीचे। दिनेश, what is your definition of marriage and divorce? What is better? I know उसमें question marriage because that is how you can get divorced. Because I'm married. अच्छा सारा हाँ आप जी क्या आप शादीशुदा कितनी शादियां कराई आई हैं लव सारा क्या या मतलब व्हाट डिवोर्स के फायदे फायदे या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है। आई अज्यूम ना राउंड 2 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 12 अप टू यू। या ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में, मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ। क्रॉस कल्चर, आप दुबे हैं और आप चावला हैं। क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है। लगता है ये सारे के सारे पागल है जैसे हमें। देखो, क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये आप बीती से बता सकता हूं मैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है और लड़की वाले कौन है। तो जब एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न थे। तो साफ पता लग रहा था। एक पूरा परिवार सिर्फ बार पे खड़ा हुआ है। हाँ नहीं, बार पे सब थे। खाने की हाँ, प्लेट इस मामले पे जुड़े हुए थे। खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई? एग्जैक्टली वो तो कई बार तो आता ही वही है ना। आती उसके लिए है। हाँ, आते ही फूफा जी नुक्स निकालने। गोलगप्पे खत्म हो गए। और जहां से पानी गिर रहा है सौंठ वाला। दिनेश, what is your take on cross cultural या same culture which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा? अगर एक ही कल्चर में शादी, पंजाबी सिंधी क्रॉस कल्चरल ना, 2 टाइप का खाना मिलता है। हाय, ये आदमी सच्चा आदमी है यार। बातें खाने पे ही आ जाती हैं। या तो टाइम लंच का हो गया शायद, इसलिए। सारा क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं याद है। क्या फायदा है, फायदे या नुकसान? लेकिन इन्होंने फायदे एक्चुअली बोल दिए। मुझे भी खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रों के इतनी हिंदी कम बोलूं? नहीं, डिफरेंट रीजन, प्रदेश, डिफरेंट फूड। देखो, बायलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल हूं। आप खाना बनाती हैं सारा? खाती बहुत हूँ। जवाब मिल गया है। हाँ जी। वे क्या बनाते हैं खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं। ये अच्छा आदमी है। नहीं आता सच। दिनेश, आप बनाते खाना? बढ़िया बढ़िया। क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या? यार ये आदमी। मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार, चाय बना सकता हूँ मैं। अरे मान गए यार। अच्छा, शादी के बाद ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा, कच्ची कैरी, डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है कि पैसे खर्चना इंपॉर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता अगर आपके पास पैसे नहीं होते। तो हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस, क्या करते हैं? Stingy, miser. जस्ट इन केस। Give me an example. Do you think you're stingy in real life, Vicky? थोड़ा सा तो हूँ यार। Give me an example. जैसे सूप 2/3, 1/2 ऑर्डर करते हो जाके? जैसे आप वो कटरीना बैठे होगे, एक 1/2, वेटर भी कहते हैं गरीब। नहीं, मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में। हाँ। तो मुझे तो यार ये कहाँ जाएगा? हाँ। इसको अनलेस इट्स राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते हैं राजमा। पर उसके अलावा यार ये सब और कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफ़ी डिस्कशन होती है। जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए वहाँ पे कि हम बार लगाएं हॉल में, तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ। वो जितने का बार था, मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा ना, ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई। देख रहे हो इतना पैसा आने ये मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार। ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बार आ गई तो। आंखों से आंसू निकल रहे सिर्फ ऐसे पीते हुए, कितने पैसे गए इसके? मैं कर नहीं, ये हम इतने की कभी सेल पे जाते हो? सेल सारा आप शॉपिंग करते हो जब कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अमेज़न पे गए, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर मैं जब जनपद वनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। मैं सारा की एक कहानी सुनाऊं, ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में। लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी
मैंने कहा क्या हो गया, मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने पूछ पूछा लिया क्या कि हो क्या गया? हो गया। मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है, तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये, अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो। होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना। एग्जैक्टली इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते, हम ये बिल भर देते। वहां दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? 600 तौलिया गई वो तो कहाँ? खाना मैं खा रही थी ना, वो तो अलग ही है। बट तो कहाँ आप होटल से क्या क्या चीजें लेके जाती है? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, अर्ल ग्रे, अर्ल वाइट, अर्ल येलो, वो सारे मैं ले जाती वो हूँ। लोग पीते हैं? नहीं पीते हैं, मतलब कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना इन द हाउस। विकी कभी उठाया है होटल से कुछ? सच ड्रेसिंग बताना। गाउन्स फ्रॉम होटल से? टॉयलेटरीज, दो स्मॉल स्मॉल वन, शैम्पू, कंडीशनर। आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिचकाओ तो निकले शावर जल के, तो साबुन भी नहीं देते जलील। मिलते हैं। कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं, होटल से नहीं लिया है मैंने। एयरक्राफ्ट से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने 1-2 बार लिए, वो मुझे बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं। इंडिगो एक्चुअली में हाँ यार, सही बात है, वो तो खरीदा हुआ होता है। वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं, उनको काजू बेचने हैं। काजू। उनका सिर्फ एक ही धर्म है, कह रहा हम आप क्रैश कर देंगे बट काजू खरीदेंगे आप मरने से पहले। जलील है। कितनी कोशिश करती है सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता हो मिडिल क्लास है। मैं नहीं दिखता आपको? आप बॉडी बहुत कोशिश की है आज। दिख रहा है मुझे। हाँ, तो कितनी ये मिडिल क्लास लग रही है? कितना बस आ रहा ना, कितनी मिडिल क्लास लग रही है आज ये? ये कोशिश है। आई थिंक कि ऑनेस्टली बात क्लास की नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बट आई थिंक दैट झूठी झूठी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है। जान निकल गई है, ऐसे नहीं बोलते हम हमारी पिक्चर बेच रहे हैं। तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए ये है सच। 600 तौलिया और मेकअप का सामान, वो आदमी बिल भर भर के पागल हो रहा है। अरे ये बहुत नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीरे शक्ल का कुछ नहीं कर सकते। मिडिल ग्रुप की शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं। नहीं, हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता। एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है, पर अदरवाइज शी इज वेरी मिडिल। हाँ वो देख रहा 1600 रुपए का अब मैं जितना अमीर हो जाऊं, मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा। आप वो प्रॉब्लम है। नहीं, आप काफी हैंडसम हैं, मतलब नहीं मेरे को अच्छा लगा। लेकिन एक तो ये हैंडसम का क्या मतलब है? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग नहीं हो सकते? ये सही बात बोली मतलब क्या है, हुआ? ये लड़की ने सही बात बोली है। तभी तो बोलो हैंडसम हो, तो बोला मैं मिडिल क्लास नहीं, लगता हूँ। वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं यू आर वेरी हैंडसम। इसका मतलब है कि हैंडसम लोग मिडिल क्लास नहीं हो सकते? नहीं मैं इसका चाहता हूँ वो भी मतलब मुझे क्या यही हुआ? बोले, वो मैं चाहता हूँ मुझे भी वही बोले। चल एग्जैक्टली। ये भाग जाएगा। बक। शादी से एक दिन पहले और शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज विकी इन योर लाइफ? एक दिन पहले और एक दिन बाद। शादी के एक दिन पहले आई वॉज ड्रंक, शादी के एक दिन बाद आई वॉज हंगओवर। सीरियस है, फैक्ट है। लाइक रियली हंगओवर। कहते ये कौन आ गया यहाँ पे? दिनेश व्हाट वाज योर्स? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद। पहले अकेले मैरिड फॉर टू लॉन्ग। पर वही है, शादी के एक दिन पहले यू आर सिंगल, शादी के एक दिन बाद यू आर मैरिड। एग्जैक्टली। मेरे का सिर्फ जिंदगी में एक ही डिफरेंस था कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था। हाँ मैं वही बोलने वाला था। हाँ, और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है, लाइक मतलब नींद में। एक और इंसान और बीवी। हाँ 3 लोग। माँ भी तो है। दिनेश क्या बात करो, माँ को कहाँ छोड़ूंगा? एक दिन रात को मैं 2:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, पलट के उल्टा लेट के, लाइट बंद, मैंने राइट मुंह किया, मेरी बीवी ने मेरी साथ करवट ले रखी थी। भाई साहब मेरी आंखों के साथ ऐसी ऐसी जगह से फट फट के आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। मैं ये पागल है औरत। अगली अमावस्या को मैंने चादर उठा के देखा, इसके पाँव उल्टे तो नहीं होते? लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। हाउ मेनी पीपल हैव हैड यहाँ पे लव मैरिज मीडिया में? लव मैरिज सर हाउ मेनी? हाँ कितने कोई साल भी हाथ नहीं उठा रहा। वो उठाया। एक वन लेडी यहाँ पे ये रहा यार विक्की वो देखो। सर। हाँ विक्की आप उससे तो बोल देते, नहीं भी करो तो भी बोल अच्छा, देते। किन किन की लव मैरिज हुई है? आए 40 तो सिंगल हाथ उठा लिया। इतना लेट क्यों हाथ उठाया भाई? इतना लेट उठाया हाथ? कितने साल हो गए शादी को सर? लव मैरिज 11 इयर्स। और अफेयर कितना टाइम रहा आपका? 11 years। 1 ईयर। 1 साल में शादी कर ली। विकी ने गाड़ी खरीदी है, 8 मिनट टेस्ट ड्राइव लिया उसका। क्या? सॉरी आई मिस्ड इट। क्या? 1 साल अफेयर चलो, 11 साल से शादी चल रही है। 12 साल हो गए आपको बीवी के साथ?
सबसे खूबसूरत चीज आपकी बीवी के बारे में जो आपको मेक्स यू फॉल इन लव विद हर एवरी सिंगल डे, सबसे खूबसूरत चीज। क्या बात है। और व्हाट इज वन थिंग उसको चाहिए कि वो इंप्रूव करे? हाँ, किसकी? अच्छा, आप भी जिम्मेदारी सिखा दी यार, क्या 12 साल। गिव इट अप फॉर दिस गाय मैन। व्हाट इज योर क्वेश्चन? इफ how many people have a question about this? Sorry, there was one guy, no, पीछे वो विकी के लिए क्वेश्चन रेडी था। हाँ जी, जरा पूछना एक बार। अरे भाई, आपके सवालों से डर लगता है मुझे। So the question was that be it Sobhita and Raman Raghav, Taapsee and Manmarsiya, Bhumi and Govinda, and now Sara and Zara Hatke, why are you not getting along with your on-screen girlfriends and wives? अब दो, ये बंदा भरा बैठा 11 बजे से। मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन। भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक की जिंदगी में। तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है, तो उन्होंने कहा भाई कि तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी पर तेरी रियल लाइफ में सॉर्ट कर दूंगा। तो ये बैलेंस है लाइफ में। Thank you. Give it up for these guys. Where's another question यहाँ पे? Where's another question? Right there, ma'am. Right there. What's her name, ma'am? Vijay Lakshmi. Can we hand over a mic to her, please? Vijay Lakshmi, who is the question for? For Sarah. For Sarah. Hi, Sarah. Hello. Good afternoon. I'm from Free Press Journal. My question to you is whether it was Mukku in Kedarnath or Rinku in Atrangi rape, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. Thank you. Hi, Mayur here. Vicky, to your left, Mayur here from Beyond Bollywood. हाँ जी Obviously, सर, आप आपने- बैठ जाओ, मैं सारा के साथ बैठ। बढ़िया। अच्छा, हाँ। विकी, ऑब्वियसली आई थिंक मेरे एक कलीग ने पहले पूछा कि इससे पहले जो भी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई, शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने। आई थिंक ही इज द 4th एक्टर जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको I शादी think करनी है इसके साथ पिक्चर कर मैं लो। ये कर बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, जस्ट मेक देम साइन अ फिल्म विद मी। आई थिंक देयर समथिंग अबाउट माय एनर्जी दैट मेक्स देम वांट टू रन अवे एंड गेट मैरिड इमीडिएटली। विकी, ऑब्वियसली आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और तो उस स्थिति में ऑब्वियसली यू आर इन इन अ मोमेंट, एक ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो फिर उस रियल लाइफ को ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कुछ जिसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो, शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने। एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफ़ी सारे लोग शादीशुदा हैं तो पता ही है, हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफ़ी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियाँ ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, तो वही कोशिश की है।
कच्ची कैरी सर। हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर। सिर्फ एक पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, खाने शादी से दिमाग नहीं पहले लगेगा शादी के हमारा। बाद बहुत जरूरी है ये। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है। और स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। दिनेश जी, हाँ हाँ, सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे, और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। यू आर फ्रॉम इंदौर, है ना? सौंफ डालते हैं ना वो पोहा में। वो बिल्कुल आएंगे हम। ये औरत अपना फुल चांस मार रही है वहाँ पे, लाइक फुल कह रहा पोहा खाते हो? हाँ कह रहा पोहा में घर पे नहीं। I have a question for you. लवली, नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन। बट वी विल कम टू दिनेश जी मेरा आपसे एक सवाल है। भावना ना हाँ जी भावना जी। आप जो आपकी जो फिल्में हैं हमने शुरुआत से देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में, और खुद आप डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। आज जो यहाँ हुआ, मीडिया आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, आपकी जितनी फिल्मों में आई, लेकिन आज थोड़ा सा मिडिल क्लास को लेके जो बहुत जो दिखाया गया है, कुछ किया गया, उसमें थोड़ा सा हमें तकलीफ भी हुई। अगर देखा जाए तो देश में जो सबसे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग जाते हैं और करते हैं। मेरा भाई खुद यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था। मिडिल क्लास के बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊपर टॉप लेवल पे पहुंचे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। तो क्या आप ये मानते हैं कि मिडिल क्लास में जो ये छोटी मोटी जो खट्टी मीठी बातें होती हैं, उसके अलावा मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा पावर भी है, वो देश को बनाता है, वो देश को चलाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजाक बनाने की वस्तु हो? भावना जी, मैं खुद ना, मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली से हूँ, हम 25 लोग साथ में रहते थे। जब हमें घर छोड़ के जाना भी था ना, तो हम नहीं गए 5 साल। तो मिडिल क्लास, मैं खुद बाहर से आया हूँ, मैं किसी को इस बिज़नेस में जानता नहीं हूँ, और बदलापुर हो, हिंदी मीडियम हो, लुका छुपी हो, मिमी हो, ये सारी पिक्चरें मिडिल क्लास की है। मैडॉक मेक्स फिल्म्स फॉर मिडिल क्लास बिकॉज वी आर मिडिल क्लास, एंड ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने क्या करना चालू किया है ना, हमने आपको मुद्दा एक्चुअली दिखाया नहीं है। इस पिक्चर में हमने बोला कि पहले क्या होता था कि हम पूरा स्पून फीड करते थे, पर मुझे लगता है अभी ऑडियंस वांट्स मोर व्हेन दे कम टू अ थिएटर। तो इस पिक्चर में आपने सिर्फ 10% देखा। इनका डिवोर्स हो क्यों रहा है? ना आपके पास आंसर है, ना इनके पास आंसर है, इनसे पूछेंगे अभी। और इस पिक्चर में एक लक्ष्मण उत्तेकर जो इतना सेंसिटिव डायरेक्टर है, जो खुद ही स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, और अभी ही इज डूइंग, नहीं आई एम सेइंग लुका छुपी भी, तो उनकी पिक्चरों में ही ये है। तो आप इतना मेरे पे इतना ट्रस्ट रख रही है, जब आप ये पिक्चर देखेंगे ना, ये आपको हंसाएगी, बट सबसे ज़्यादा यू विल फील प्राउड ऑफ हु यू आर, एन इंडियन, and the opportunity India has. So that you trust me on. Hi Vicky, I have a question. Last for you 2 questions that we do. Yeah, I have a question for you. So हाँ I जी। wanted to know, Zara Hatke की story में, was there any relatable moment from your real life for you in the entire story? कुछ, क्योंकि मतलब हम सब जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं, तो माँ बाप, मामा मामी, ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं, यू नो। मेरे जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, दे आर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है। तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कज़न की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहाँ गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल, जो साथ में मज़ा आता है, और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है। एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर। और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मज़ा आया। एंड आई थिंक दैट वॉज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और वो ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे। आप कभी लिविंग रूम में सोए हो? हाँ सर, है ना? या
तो आप सर लोग मैं जहाँ पैदा हुआ था मलाड में मालवानी कॉलोनी, पता होगा कि नहीं, हाँ, सो मालवानी कॉलोनी नंबर 1 में वो 10 बाय 10 का कमरा था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था। तो अभी तो कल जन्मदिन है, तो 35 साल पहले मैं वहाँ पे था। तो वहाँ से, पर इट्स बीन माई पेरेंट्स जर्नी, मेरे माँ बाप की जर्नी रही है, एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू शो अस गुड टाइम्स एंड होपफुली बेटर टाइम्स अहेड। बट ऑफ कोर्स सर, लिविंग रूम मतलब मुझे अभी भी, मतलब वो एक होता है ना पापा और मम्मी, एक कहानी जो हमेशा 1000 बार बच्चा सुन के बड़ा होता है कि ये कि तुम जब पैदा हुए थे तो एक गद्दा था, एक आटे का डिब्बा था और एक चूल्हा था, तो ज़्यादा उड़ो मत। तो ये कहानी सुन के बड़े हुए हैं। Hello, I have a Dinesh question. Sir. Dinesh sir. जी Hello. Yeah. Hi sir, this is Krisha from PTI. Hi, Krisha. Hello. I just wanted to ask you that as we have seen for the past 1 year and more that the movies haven't been performing so good at the box office other than if we say Pathaan or now the Kerala Story. So do you think this movie will be able to impress the audience and make it to your hit list? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? So I'll tell you what, you know, ये हमेशा एक question आता है, but these films have built us. All the films that we've made are stories like I was telling ma'am about the middle class, right? Which is India, you know, which is, so there is, this film really caters to a family. Why this couple is getting divorced, we will ask them later, is a very complicated question because we've not shown that. What is the family's role in the divorce? We don't know. So, and when you leave this film, I promise you, you will go home and hug your family. That is my guarantee. So if you feel that's a feeling, and I feel 2-2.5 साल से ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं है जिसमें आप पूरे खानदान में साथ बैठ के क्लीन पिक्चर देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मण बनाते हैं उन्होंने लुका छुपी, और मतलब ऑल माई आंटीज वेंट क्रेजी आफ्टर लुका छुपी, यू नो, एंड मतलब मेरी नानी ने मुझे फ़ोन करके बोला था उनको मिम्मी बड़ी पसंद आई है, तो मैंने उन्हें ये ट्रेलर भेजा था, तो शी कॉल्ड एंड आस्क्ड मी कि पापा इसका डिवोर्स क्यों हो रहा है, तो मैंने बोला आपको थिएटर आना पड़ेगा. सो इफ़ यू थिंक दैट क्वेश्चन इज एक्साइटिंग फॉर यू देन यूल कम टू द थिएटर. बट आई होप वी make films like this run, and that's the question, because it's very easy to put it on digital and give it home, but एक साथ में पूरे थिएटर में बैठ के ऐसे बात करने में इतना मजा आता है, तो अगर आप ये पिक्चर देखिए तो ये बहुत हंसाएगी आपको. It'll really make you laugh. So if you're up for a laugh and you're up for a big cry, come. Vicky here. Hello. क्या हाल चाल भाई? All good sir. After a long gap, you know. Yeah. So good to see you. Trailer looks seriously very amazing. You know, वो nuances नज़र आ रहे हैं. अगर आप किचन भी देखें, इतनी डिटेलिंग करी गई है कि कहाँ चूल्हा रखा होता है. Subudha, please stand sir. Subudha is our production designer and one of the leading production designers in the country, if not the one. But love you sir. It looks so real in a real space, you know. आप दोनों की पहली बार केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है. कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस जॉब टू डू, और जिस तरह का सिनेमा आप करते आए हैं, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ सिनेमा और बहुत कामयाब सिनेमा किया है आपने. कॉमेडी के बारे में उसको मैनेज करना, टाइमिंग को मैनेज करना, उसके लिए क्या खास किया आपने? व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग द कॉमेडी पार्ट इन द प्रोजेक्ट? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लक्ष्मण सर के साथ ट्यूनिंग करनी थी कि उनके साथ कि वो किस तरीके का ह्यूमर देख रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट द लाफ आउट लाउड इन दैट सेंस काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी गोइंग ऑन, बड़ी सिचुएशनल है, और जो सिचुएशन से कॉमेडी आती है, नॉट नेसेसरीली जो किरदार है उनके लिए कॉमेडी चल रही है. तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करना, बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो. आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए. सो हमने साथ में मिलके वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए वो आप तक लैंड करेगा. Hi. Dinesh sir. Hello. So basically, I'm sorry, I'm going to take a little bit of time. Before the question, I want to say something. I think most of us will say that. किसी ने बोला कि middle class has not been respected or whatever, but I come from a middle class family and I loved the trailer. जो चीज़ें हमने देखी है, I'm pretty sure we were all laughing and celebrating it because in your movies we have seen a good representation of the middle class, which is why it caters to us and our families, our moms, dads, everybody. So kudos to you guys on that. I love the trailer. Thank you. And my question is to Dinu. Dinu, if you see your filmography, most of your films actually cater to the B and C centers, which are considered B and C centers in trade. किसी ने सवाल पूछा यहाँ पे that most of the movies are not working.
if you see, whenever a movie has catered to B and C centers, and B and C center people have gone and watched the movie, it has become a blockbuster or a super hit. Mimi was a film which everybody said in the trade that should have released in cinemas because it would have done wonders. Stree has done wonders. Luka Chupi has done wonders. I want to ask you that, is it a conscious move when you take up stories like that to cater to the hinterland? Because there are very few films that actually are a good mix of comedy and emotions which cater to the hinterland. You know, when I started, we started with the love stories, right? We did Cocktail, we did Love Aajkal. But my demographic and where I come from is very, very, very middle class. So in that sense, when we made a film called Hindi Medium, and that got so much love from all of you, and that translated, I realized India has changed. India for cinemas live in BNC. They are the A center for us right now. And if you cater to them, the amount of love they'll give you is what my entire company has been built on. So the conscious decision is not just mine. If you look at the amount of directors we have, they're not from Bombay also. They're from all over India, and they've come like me with, no real connect in the business, but a passion to tell stories. So whether it's Amar, who's a forest ranger's son, whether it's Lakshman Uttekar, who came in with, whether it's Sriram Raghavan, whether it's, and there's a whole bunch, we're launching 4 more directors. So I think outside of India and within India, there are so many relatable stories. So I'll take a minute of your time and tell you, you were asking about comedy, right? So the first scene of the film is they sleep in the living room. So they have in a way, that's one of the reasons, maybe, I'm not sure, maybe that's what got them divorced in the film. And it's their 2nd wedding anniversary, and they've come home and got a tutti frutti cake. And the whole family is hyper excited about this cake and are licking their fingers and eating it, till a small kid says, कि ये बिंदी तो लाल वाली है. Now there you see a Punjaban family and what happens, Vicky? आप बताओ उसके बाद क्या होता है? क्या भसोड़ होता है फैमिली में, कॉमेडी में? फिर कुछ नहीं, एक वेजिटेरियन फैमिली में ये बच्चा छोटा सा एक दे देता है कि इसमें तो एग है, और फिर जो होता है दैट इज बच्चे ने तो बम फोड़ दिया कि इसमें तो एग है, और उसके बाद जो पूरी फैमिली में भसड़ मचती है कि एग है कि नहीं है, उसमें एक उंगली जो ऑलरेडी अंदर थी वो किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कोई यहाँ चला जाता है, कोई वहाँ चला जाता है, उसमें वो हम भूल जाते हैं कि ये केक में एग था कि नहीं था. उसमें फिर अलग ही इनके पिछले आगे फ्यूचर सब निकल आते हैं, पर मुद्दा शुरू हुआ था एग, केक में एग है कि नहीं है. तो इस तरीके के मोमेंट्स. So if you get into an argument in the family and if you have lots of family members, after 10 minutes why you started the argument, nobody knows. Nobody knows कि ये कहाँ चालू हुआ था और कहाँ पहुँच गया. It's gone to the mother, the father, the uncle, and the deepest issues come out. शुरुआत जो केक में अंडा है कि नहीं है उससे शुरू हुई थी, but the deepest issues come out कि अरे तुमने पिछले साल जो बोला था वो सब निकल आता है बाहर. So that is this film. One last question. जैसा मैं लुका छुपी का एक एग्जांपल दिया, even in Mimi, even though pregnancy was genuine, it started for different reasons that are unconventional. यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आपने डिवोर्स का रीजन आपने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ फेक लग रहा है, उनका कुछ डिवोर्स चल रहा है. So what I wanted to ask you is that when Lakshman comes to you, is the conversation like अगला आपकी ये जो फिल्म है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसमें क्या फेक मुद्दे से आप कॉमेडी निकालने वाले हो? Is that already going on in your mind? No, actually, we have our very talented writers here. So as he was finishing Mimi, we have Sharda here who heads content for us. Lakshman sir came over, and please stand up, guys. These are the true stars, the true stars of the film. Absolutely. Maitri and Ramesh came with this concept, and they narrated it to Lakshman. And then obviously Lakshman has his own spin on it. But there are a lot of writers. Maddock has been built by writers and directors, and for the directors are also a little more loyal to us because of these guys. So they narrated this subject, he really related to it, and then they made it theirs. So Lakshman, comedy, yes, he loves comedy, and this is his 3rd comedy. So let's hope 3rd time also we are lucky. But the next time around, he's not doing comedy. So, and I don't think there's any comedy in that film or there is anything fake in it. और बताइए. एक last question आप लोगों से, तीनों से. I have one more question for you. Also, even this movie is looking fantastic. Everything you do, it looks fantastic. But there is something that everybody has on their minds. Give us something a little bit about Stree 2. When is it going to happen? How is it going to come? Something.
Not the right time, but we are coming next year. That's it. आप बहुत टाइम से पूछने की कोशिश कर रहे Yeah, we'll have one. One. Even I wanted to ask. Yeah. Can I? हो हाय प्रिंसी I think my job is to process the character and the world that character belongs to. दुनिया कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती. अब हर एक इंसान अपनी लाइफ में हीरो होता है. तो मुझे उस हीरो को समझना होता है एंड फिर उसको सच्चाई से निभाना होता है. बाकी द अदर पार्ट ऑफ इट कि वो दुनिया कैसी होनी चाहिए, कितनी सच्ची होनी चाहिए, कैसी बननी चाहिए, दैट आई थिंक इज़ मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा जहाँ तक काम आता है मैं उस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू लिव इट एज ट्रूथफुली एज आई कैन. हाय दिस इज सोहेल फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड. राइट में आपके यहाँ पर. हाँ जी हाँ जी. ट्रेलर इज अमेजिंग. एवरीवन कैन रिलेट. आई फील यू नो. सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी. और वो ज़रा हट के जो येलो का जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक सो दैट वाज विद दैट पर्पस यू वोन दैट थिंग. वो क्या था? आई डोंट नो. I was no, that wasn't the purpose. हाँ, बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप. It was on purpose. It was not on purpose. He's coming and saying कि अरे हमारा लोगो येलो था, मुझे तो मालूम ही नहीं था. I was मैंने like, नहीं बोला नहीं मालूम था. पूरा ट्रेलर 6 बार देख चुकी है. लेकिन I just मतलब हाँ ठीक है whatever. Okay, one last question from my side. One last तूने question. इसलिए ये येलो साड़ी पहनी? नहीं मैंने नॉक नॉक जो किया था ना तेरे लिए गाड़ी में, रिक्शा में, इसीलिए. मैं बताऊं क्या था? मैं बताती हूँ. नॉक नॉक. Who's there? येलो. येलो में आ गई. One last question. I think we're done. नहीं कर सकते वीरे, ये चलता रहेगा. हाँ अरे वीरे अब आ रहा हूँ भाई. हाँ जी लेकिन प्लीज हाँ एक Let him ask. Let him ask. सुनूंगा. Let him ask. हाँ वही पूछ रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि पूछने दीजिए. वही तो बोल रहा हूँ, पूछने दीजिए. हाँ जी सोहेल ऐसे पूछ लो आप. ऐसे पूछ लो आप. You know, honestly, sir, like, of course, relatability and empathy to your characters helps you. But with the kind of work that I have been doing, you know, I just finished a film called Gaslight. I'm playing a freedom fighter in a film that I'm shooting. So I think, like, ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है वाला relatability ज़रूरी नहीं है कि हर जगह होगा. I mean, I'm unmarried, you know. So I think that more than just relating in the way of feeling like you've lived that life, it's important to understand आपके किरदार के जो emotions हैं, आपके किरदार के मन में क्या चलता है. And I think that when you have a director like Lakshman Uttekar guiding you, you don't really need much more than that. So yeah, of course, I mean, she's a relatable girl. Her personality is something that I can understand, something that I can relate to. She's a Punjabi girl, so that's cultural upbringing that again I can relate to. But as far as it, you know, her life. Are you that angry with your better halves generally, like this character? I can be. Depends on how up the wall they drive me. But I think the essence is that basically, I think Lakshman sir relates to this world really well. And I relate to him very well. So it helped. तो divorce हो क्यों रहा है? Second June. I think तो कराटे मारता है ना, क्या है? Divorce हो क्यों रहा है? थैंक यू. कल का प्लान? हाँ ज्वाइन कर सकते हैं. बताओ. अभी तक पूरा सीरियसली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ. आप बताओ कहाँ मिलना है, हम वहाँ मिल लेंगे, चिल करेंगे. विक्की के लिए हम टूटी फ्रूटी केक लाएंगे, दिल्ली वाला. कि ये ऐसी चीजें बोलता है. हाँ जी सर. सर ये फिर माइक दो इनको, माइक दो. क्या बोला आपने? हाँ सर ये सुन लो,
शाम को घर भी जाना है, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ रहे हो, बच्चा हूँ अभी, बड़ा तो हो लेने तो है, कैसे जवाब दूं इसका मैं? अरे पर ये अरे इतना खतरनाक सवाल पूछा है इन्होंने। सवाल पे ही लाफा पड़ जाएगा सर जन्मों जन्मों तक